हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार। शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज ये सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपके संधारित्रों के समायोजन पर है, यानी कैपेसिटर्स को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं। दो टाइप होते हैं, पहला जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी जोड़ सकते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको संधारित्रों का कॉम्बिनेशन नहीं आया तो समझ लीजिए सेकंड चैप्टर में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हर हाल में आपको जो है संधारित्रों को किस तरीके से जोड़ा जाता है और कैसे इनके फार्मूले ड्राइव किए जाते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज इस चैप्टर में सबसे बेहद आसान टॉपिक यही है। तो सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही ईजी टॉपिक है और आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो आसानी से देखते हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है कि दो संयोजन हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम समायोजन, दूसरा जो है वो समांतर क्रम समायोजन। अब श्रेणी क्रम समायोजन होता क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए, जैसा कि फिगर मैंने पहले ही ड्रा कर लिया क्योंकि फिगर बहुत टाइम लेता है। इसमें क्या है कि अगर मान लेते हैं इसको हम पहली संधारित्र मानते हैं, इसको दूसरी इसकी, तो इसमें क्या है, पहले संधारित्र की धन प्लेट को दूसरे संधारित्र की ऋण प्लेट तथा दूसरे की धन प्लेट को तीसरे की ऋण प्लेट से, तो इस प्रकार से जोड़ते हुए आगे हम चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जुड़े हुए जो संधारित्रों का समायोजन मिलता है, इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। अब ये आपको कक्षा 10 से ही बताया जाता है कि श्रेणी क्रम में जो कुछ भी जोड़ा जाता है उसमें विभवांतर जो है अलग अलग होता है। ठीक है, उसमें विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक, तो मान लेते हैं पहले संधारित्र की कैपेसिटी जो है वो C1 है और पहले संधारित्र के बीच जो विभव है ये B1 है। दूसरे की मान लिया गया है कैपेसिटी C2 है और इसका विभव जो है वो B2 है। ठीक है, तीसरे की कैपेसिटी मानी गई है C3 है और इसका विभव जो है वो B3 है। ठीक है, ठीक, इतनी चीज़ें मान ली गई। तब क्या है कि धारिता की जो डेफिनेशन है, यानी धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू क्या होता है हमारा Q बाई V, Q बाई B। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो B1 B2 B3 है, यानी ये जो तीनों संधारित्र में अलग अलग विभव है, अगर इन अलग अलग विभव को हम जोड़ें तो जो हमारा बैटरी लगा हुआ है टोटल विभवांतर के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले संधारित्र का विभव निकाल लेते हैं, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तीनों का विभव निकाल के जोड़ दो और सीधे B के बराबर होना चाहिए। यही काम करना है यहाँ पे। तो पहले संधारित्र का विभव यानी B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो B इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई C। तो पहले संधारित्र पर टोटल आवेश कितना है Q, क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में आवेश जो है वो समान होता है और विभव जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो Q बाई B1। ठीक है, हाँ B1 नहीं है, C है तो C1 होगा, कैपेसिटी C1। ठीक है, थोड़ा राइट। ओके, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभव V2 इक्वल टू Q बाई C2। तीसरे के बीच विभव B3 इक्वल टू Q बाई C3, Q बाई C3। ठीक है, अब क्या है, कुल विभव V इक्वल टू क्या है B1 प्लस B2 प्लस B3। वैल्यू रख दो, B1 की वैल्यू कितनी है Q बाई C1, इसकी Q बाई C2, इसकी Q बाई C3। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यहाँ से Q कॉमन ले लिया गया, क्या है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, Q को ले आया गया यहाँ V बाई Q इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से C इक्वल टू क्या होता है
परंतु C इक्वल टू होता है Q बाई V, लेकिन यहाँ क्या है V बाई Q, ठीक है, क्या है V बाई Q, पलट दिया जाए तो 1 बाई C इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाई Q, ठीक है। तो B बाई Q की जगह, इसकी जगह अब क्या रख देंगे 1 बाई C, 1 बाई C, जहाँ पे C क्या है तीनों संधारित्रों का तुल्य धारिता, ठीक है। C1 1 बाई C2 1 बाई C3, जहाँ पे C क्या है, जहाँ C तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम आपको आसानी से समझ में आया। ठीक इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम भी बहुत ही आसान है, बस उसको भी ठीक इसी तरीके से बहुत ध्यान से देखिए। कुछ भी आपको यहाँ तक कि आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस सिर्फ आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। समांतर क्रम समायोजन, समांतर क्रम समायोजन में क्या है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। फिगर के अकॉर्डिंग क्या बन रही है कि सभी संधारित्रों की धन प्लेट को एक सिरे से और ऋण प्लेट को एक सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त समायोजन को हम समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। अब समांतर क्रम की सबसे खास बात यह है कि समांतर क्रम में जो है विभव जो है वो क्या होता है समान होता है और आवेश अलग अलग होता है, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है। इसी का जस्ट अपोजिट था श्रेणी क्रम में, उसमें क्या था आवेश समान होते थे, विभव अलग होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विभव समान होगा, यानी तीनों प्लेटों का जो विभव है वो क्या हो जाएगा बी ही होगा, ठीक है। तीनों प्लेटों का जो विभव है वो बी होगा और तीनों प्लेटों पर आवेश जो है हमने अलग अलग मान लिया है। मान लिया है पहली प्लेट पे आवेश Q1 और इसकी धारिता C1 है, दूसरी प्लेट पर आवेश Q2 और इसकी धारिता C2 है, तीसरी प्लेट पे आवेश Q3 और इसकी धारिता C3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या अलग है, आवेश अलग है, लेकिन ये जो टोटल आवेश दिया गया है, ये टोटल आवेश अगर इन सभी आवेशों को हम सम करें तो जो टोटल आवेश यानी बैटरी के द्वारा इन कैपेसिटर्स को या संधारित्रों को दिया गया है वो उसके सम के बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सभी संधारित्रों पर संचित आवेश की मात्रा निकालनी है। वहाँ पे क्या निकालना था, क्योंकि B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर V था, तो यानी सभी संधारित्रों का विभव निकाले थे, ठीक है। जो चीज़ अलग होता है वही हमें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इसके आवेश अलग है, आवेश कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों का अलग अलग आवेश निकाल लो, फिर जोड़ लो, आपका डेरिवेशन आ जाएगा, यानी आपका जो भी फार्मूला है वो निकल के आ जाएगा। तो संधारित्र की परिभाषा क्या है, C इक्वल टू Q बाई V, यही होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू V, ठीक है। तो पहले संधारित्र पर, ठीक है, पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q1 बराबर C1 V, विभव तो सभी संधारित्र का समान है। दूसरे पर Q2 बराबर C2 V, तीसरे पर Q3 बराबर C3, ठीक है। कुल आवेश की मात्रा Q बराबर क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वैल्यू रख लो सबकी। Q1 की वैल्यू C1 भी, इसकी C2 भी, इसकी C3 भी, ठीक है। सभी में B कॉमन है, V को कॉमन ले लो, V कॉमन है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। तो Q बाई V इक्वल टू क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और Q बाई V इक्वल टू होता क्या है C, यानी कुल धारिता। ये इम्प्लाइज करेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका फार्मूला है समांतर क्रम समायोजन में, जहाँ C क्या है, जहाँ C तीनों संधारित्रों की तुल्य
धारिता। ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हमने पहले ही बताया था। उसकी ऊर्जा घनत्व की बात कर लेते हैं। कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है या बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है, और एक आध दो क्वेश्चन मैंने इसके बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी देखे हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए कि कोई आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसके बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कितना होगा। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को। अब यहाँ पे देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है। ठीक बिल्कुल मैथ की तरीके से, जिस तरीके से मैथ के क्वेश्चन में आधे से ज़्यादा आंसर आपका छिपा होता है, ठीक कुछ उसी तरीके से फिजिक्स का भी बेसिक फंडा है। इसमें क्या है कि इस जो क्वेश्चन है इसी में आपके डेरिवेशन क्या निकालना है, क्या आएगा, वो सब कुछ इसी में डिपेंड है। देखिए क्या है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, तो क्या निकालना, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, फिर ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या होनी चाहिए, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो अब जब ऊर्जा निकल गई समांतर प्लेट संधारित्र की, तो जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके आयतन से उसकी ऊर्जा को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा ऊर्जा घनत्व तो आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें निकालना होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर जो होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहाँ A क्या है, प्लेटों के बीच प्लेटों का क्षेत्रफल, A प्लेटों के बीच, D जो है वो प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर B हो, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर B हो, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब C की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, हाफ C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V स्क्वायर। ठीक है, अब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी हो जाएगी, वो हो V बाई D, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लो, V इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू D। अब ये B की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। अब U इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, कोई B स्क्वायर है। अब एक D से एक D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। U इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A, D अंदर ले लो, इंटू E स्क्वायर। ठीक है, E स्क्वायर। अब क्या है, ये कुल ऊर्जा है, संधारित्र के प्लेटों के बीच कुल ऊर्जा, लेकिन हमें निकालना ऊर्जा घनत्व, यानी उसके आयतन से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब ये क्या है, जहां U संधारित्र की कुल ऊर्जा, अब हमें चाहिए एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा, अतः संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा, अतः प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा स्मॉल u बराबर U, यानी कुल ऊर्जा बटे संधारित्र का आयतन। तो कुल ऊर्जा कितनी, कुल ऊर्जा अभी भी कैलकुलेट की गई थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A D इंटू E स्क्वायर बटे संधारित्र का आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, अगर हमें क्षेत्रफल पता हो तो उसके ऊंचाई से गुणा कर दें तो आयतन निकल आता है, या आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होती है, क्षेत्रफल। तो संधारित्र का क्षेत्रफल पहले ही दे रखा A है,
ठीक है। अब ऊंचाई नहीं पता है, लेकिन उनके प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है, ठीक है। ये जैसे ये दो प्लेटें रखी हुई हैं, इनके बीच की जो दूरी है वही उसकी ऊंचाई बनेगी। तो संधारित्र का आयतन A इंटू डी, ठीक है। अब AD से AD क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो स्मॉल u इजकल टू, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर क्या हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यह है संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर जो कि आपका विद्युत धारा चैप्टर है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तब तक इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियोज हैं, टोटल 7 वीडियोज है, उसको आप देखिए। जो भी डाउट हो आपको, कहीं में भी कोई डाउट हो तो उसको कमेंट कीजिए और उस कमेंट्स को हम देखें कि कहाँ पे आपको डाउट है। फिर उसको जो है हम वीडियो के थ्रू एक आध वीडियो बना के आपका जो डाउट्स है वो क्लियर किया जाएगा।